दोस्तों, हनुमान चालीसा की एक बहुत सुंदर चौपाई है। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। क्या आपने कभी सोचा है कि हनुमान जी को अष्ट सिद्धि और नवनिधि कैसे प्राप्त हुई? क्या हम इंसान भी इन शक्तियों को प्राप्त कर सकते हैं? क्या है इनका रहस्य और इनसे हमें क्या सीखना चाहिए? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube परिवार में। वीडियो को शुरू करने से पहले हम भगवान हनुमान जी और भगवान राम से प्रार्थना करते हैं कि आपके सभी दुख दर्द को दूर करें और भगवान हनुमान जी आपके सभी कार्यों को सिद्ध करें। तो चलिए शुरू करते हैं इस ज्ञानवर्धक वीडियो को भगवान के नाम के साथ। बोलिए जय श्री राम, जय हनुमान। तो आज का यह वीडियो आपकी सोच बदल देगा। तो आइए सबसे पहले जानते हैं अष्ट सिद्धि होती क्या है। अष्ट सिद्धियाँ योग शास्त्र और भक्ति योग में वर्णित 8 दिव्य शक्तियाँ हैं जिन्हें कोई भी व्यक्ति गहन साधना, भक्ति और आत्मनियंत्रण से प्राप्त कर सकता है। हनुमान जी को भगवान श्री राम की भक्ति के कारण ये शक्तियाँ प्राप्त हुई। आइए जानते हैं कौन कौन सी हैं वो अष्ट सिद्धियाँ। पहली सिद्धि है अणिमा, अर्थात अपने शरीर को अणु जितना छोटा बना लेना। दूसरी सिद्धि है महिमा, अर्थात शरीर को विशाल बना लेना। तीसरी सिद्धि है गरिमा, अर्थात भारी से भारी बन जाना। चौथी सिद्धि है लघिमा, अर्थात शरीर को अत्यंत हल्का कर लेना। पांचवी सिद्धि है प्राप्ति, किसी भी वस्तु को कहीं से भी प्राप्त कर लेना। छठी सिद्धि है प्राकम्य, अर्थात जो चाहे वो तुरंत पाने की शक्ति। सातवीं सिद्धि है ईशित्व, अर्थात प्रभुत्व की शक्ति। और आठवीं सिद्धि है वशित्व, अर्थात दूसरों को वश में करने की शक्ति। तो हनुमान जी के पास ये 8 सिद्धियाँ थी। पहला था अणिमा, दूसरा महिमा, तीसरा गरिमा, चौथा लघिमा, पांचवा प्राप्ति, छठा प्राकम्य, सातवीं ईशित्व और आठवीं वशित्व। इन सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए केवल ध्यान या योग्य नहीं, निस्वार्थ भक्ति, त्याग और आत्मसंयम भी आवश्यक होता है। तो दोस्तों, अभी तक हमने हनुमान जी की अष्ट सिद्धियों के बारे में समझा। अब हम जानेंगे नवनिधि क्या होती हैं। नवनिधि धन के 9 रूप हैं जो कुबेर की संपत्ति मानी जाती है। भगवान कुबेर संपत्ति के स्वामी होते हैं। हनुमान जी को ये माता सीता द्वारा श्री राम जी की ओर से भक्ति के फलस्वरूप प्रदान की गई। ये धन भौतिक भी हो सकता है और आध्यात्मिक भी। नवनिधि कौन कौन सी होती हैं, आइए चलिए जानते हैं। सबसे पहला है महापद्म, दूसरा है पद्म, तीसरा है शंख, चौथा है मकर, पांचवा है कच्छप, छठा है मुक्ता, सातवां है नील, आठवां है नंद और नौवां है खर्व। इसका अर्थ है धन, वैभव, समृद्धि, शांति, सुख, ज्ञान और आध्यात्मिक उन्नति के विविध रूप। हर निधि का संकेत है जीवन का एक मूल्यवान पक्ष। तो दोस्तों, आइए अब हम जानते हैं हनुमान जी को कैसे मिली अष्ट सिद्धि और नवनिधि। सबसे पहले हनुमान जी ने अपने अहंकार को त्यागा। दूसरा, उन्होंने सेवा को ही अपना धर्म बनाया। और तीसरा, भगवान राम को अपना सब कुछ माना। जब कोई इंसान पूर्ण समर्पण के साथ किसी भी कार्य या लक्ष्य के प्रति समर्पित होता है तो दिव्यता स्वाभाविक रूप से प्रकट होती है। आइए हम जानते हैं हनुमान जी के वो 4 गुण जो हम सबको भी सीखने चाहिए। पहला है निश्चल भक्ति, अर्थात भक्ति ऐसी करो जिसमें कोई भी छल ना हो। दूसरा है चरित्र में पवित्रता, आपका चरित्र पवित्र होना चाहिए। तीसरा, अद्भुत धैर्य, धैर्य आपके अंदर होना चाहिए। और चौथा है निस्वार्थ सेवा, सेवा ऐसी करो जिसमें कोई स्वार्थ ना हो। इन्हीं गुणों ने उन्हें अष्ट सिद्धि और नवनिधि का
अधिकारी बना दिया। अब प्रश्न आता है, क्या इंसान इन अष्ट सिद्धि और नवनिधि को प्राप्त कर सकता है? तो इसका उत्तर है नहीं, लेकिन प्रतीकात्मक रूप से हाँ। तो कैसे? सबसे पहले भगवान हनुमान जी की सिद्धि थी अणिमा, अर्थात हनुमान जी अपने आकार को बहुत छोटा बना सकते थे। इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने अहंकार को लघु बनाना चाहिए, अर्थात खुद को दूसरों से बड़ा नहीं मानना चाहिए। दूसरा है महिमा, अर्थात अपने चरित्र को विशाल बनाना चाहिए, जैसे महापुरुष बनाते हैं। तीसरी थी गरिमा, अर्थात गंभीरता और गहराई से सोचने की शक्ति। चौथी है लघिमा, इससे हम सीख सकते हैं जीवन को हल्का और तनाव मुक्त कैसे बनाया जाए। आज हर कोई तनाव से भरा हुआ है, तो लघिमा से हम सीख सकते हैं कि तनाव मुक्त कैसे रहा जाए। फिर है प्राप्ति, ज्ञान, संबंध या संसाधन का सही साधन से प्राप्त करना। फिर है प्राकम्य, अर्थात इच्छाओं पर नियंत्रण और मन की शक्ति। आज का युवा अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं कर पाता, तो उसे इस सिद्धि की भी आवश्यकता है कि कैसे अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण किया जाए, कैसे अपनी मन की शक्ति को बढ़ाया जाए। सातवां है ईशित्व, अर्थात खुद के जीवन को नेतृत्व स्वयं करना। आज के समय में हम सब किसी न किसी के कंट्रोल में हैं, जैसे सोशल मीडिया। हम सब व्हाट्सअप देखते हैं, फेसबुक देखते हैं, तो हम सोशल मीडिया के हाथ में हैं। तो हमें अपना जीवन स्वयं नेतृत्व करना चाहिए। और आठवां है वशित्व, अर्थात अपनी इंद्रियों और भावनाओं पर नियंत्रण करना। इस तरह नवनिधियाँ आज भी इंसान को प्राप्त हो सकती हैं, लेकिन आध्यात्मिक, मानसिक और सामाजिक रूप में। तो कैसे प्राप्त करें अष्ट सिद्धि और नवनिधि? आज का इंसान ये शक्तियाँ 3 मार्गों से प्राप्त कर सकता है। पहला, भक्ति योग। हनुमान जी की तरह हम सब अगर निस्वार्थ प्रेम और सेवा भाव से करें तो हमें भी ये सिद्धि प्राप्त हो सकती है। दूसरा, नियमित हनुमान चालीसा का पाठ करें, भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण हो जाएं तो हमें ये सिद्धि प्राप्त हो सकती है। दूसरा है कर्म योग, अर्थात अपने कार्य को पूजा समझकर करना। आज के समय में हम सब कार्य बस कार्य के लिए करते हैं, पर उसे अपना समझकर नहीं करते। इसलिए जब भी कोई कार्य करें उसे पूजा समझकर करें, उसे ये मानकर चलें कि भगवान ने हमें इसे दिया है और हमें इसे करना है। हर कार्य को स्वार्थ रहित करें, किसी भी कार्य में स्वार्थ नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, ईमानदारी और मेहनत से काम करना। आज का युवा काम तो करता है, पर कहीं ना कहीं ईमानदारी नहीं कर पाता। तो अगर हमें हनुमान जी जैसी अष्ट सिद्धि चाहिए तो हमें अपने कार्य में ईमानदारी और मेहनती चाहिए। तीसरा है ज्ञान योग, गीता, रामायण, उपनिषदों का अध्ययन। हमें गीता का अध्ययन करना चाहिए, हमें रामायण का अध्ययन करना चाहिए, खुद को आत्मा के रूप में जानना चाहिए और ध्यान और आत्मनिरीक्षण से मन पर विजय पानी चाहिए। ये शक्तियाँ अगर हमें मिल जाएं तो हमारे जीवन को कैसे बदल सकती हैं? तो अगर किसी इंसान को इन सिद्धियों के भाव हो जाए तो उसका व्यक्तित्व दिव्य हो जाता है। उसे धन, प्रेम, सम्मान और शांति मिलती है। वह समाज में प्रेरणा और दिशा देता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में कभी अभाव नहीं आता। हनुमान जी कोई सिर्फ पौराणिक पात्र नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला सिखाने वाले आदर्श हैं। उनकी अष्ट सिद्धि और नवनिधि केवल अलौकिक चमत्कार नहीं, बल्कि हर इंसान के भीतर छुपे गुणों का प्रतीक है। इन शक्तियों को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आप भक्ति करें, अपने आप पर आत्मसंयम करें। तीसरा, नैतिक जीवन जिए और सबसे बड़ी बात, सच्ची सेवा से भावना करें। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे और प्रेरणादायक लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें, जय हनुमान, मुझे अष्ट सिद्धि
और नवनिधि के योग्य बनाएं और ये वीडियो उन लोगों तक शेयर करें जो अपने जीवन में शक्ति और सफलता की तलाश में हैं। तो दोस्तों, धन्यवाद। जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय हनुमान।